हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4 जिसमें हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम आपका एक्सरसाइज 4 का एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं। क्लास 9 का एक्सरसाइज 4 का एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं और प्रीवियस में हमने एग्जाम्पल 1 से लेकर के 4 तक का जो वीडियो है उसको किया हुआ है, जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो भी डाउट है और प्रीवियस क्वेश्चंस को तो आपको करना जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल 5 बनाएंगे। तो आप एक बार उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 9 का एग्जाम्पल 5 जिसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। आपको क्या करना है? फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन। आपको डिफरेंट 6 सॉल्यूशन लिखने हैं जो कि इस इक्वेशन से निकले। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो है x + 2y = 6। यहाँ पे आपको 6 वैल्यू डिफरेंट निकालना है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप x का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y का वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले x का ही निकालें या फिर आप y का भी निकालें। आपकी मन करे तो आप पहले x का निकाल लीजिए, आपकी मन करे तो पहले y का निकाल लीजिए, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे हम x का ही निकाल लेते हैं, यानी x = हो जाएगा 6 - 2y। बात समझ में आ रही है? x + 2y = 6 है, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी x = 6 - 2y। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम y का वैल्यू निकालें, तो जब आप x का निकालते तो आपके पास ये वैल्यू आ जाता, और या फिर कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर आप जब y का वैल्यू निकालते तो क्या होता है? y का वैल्यू निकालते तो 2y = 6 - x हो जाता। इसको इस तरफ ही रखते, इसको इधर भेज देते, माइनस में हो जाता, और फिर y = 6 - x/2 होता। ये आपका y का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ पे आपको ये करना है कि आप या तो x पे वैल्यू रखिए या फिर y का, किसी एक का, आप दोनों का नहीं। तो इसमें यदि आप वैल्यू रखते हैं तो आपको y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। y का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक, या फिर -1 -2 -3 कुछ भी। यहाँ पे यदि आप रखेंगे तो यहाँ पे आप y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, यानी x का वैल्यू आपको देना पड़ेगा। तो हम तो रखते हैं इसमें, ठीक है। आपकी मन करे आप इसमें भी रखिएगा, अगर से हम इसको नीचे रखते हैं तो इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुटिंग x = 2। अब ऐसा नहीं है कि हम x = 2 ही रख सकते हैं, आपको 6 वैल्यू निकालने हैं ना। आप 6 वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 100 200 500 1000 2000 3000 कुछ भी रखिए, माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई मतलब नहीं कि हम 2 ही रख रहे हैं तो आप भी 2 ही रखिएगा। आप कुछ भी रख के सॉल्यूशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 डिफरेंस आपको वैल्यू चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए। यदि आपके क्वेश्चंस में ये मेंशन रहता कि आपको वैल्यू यहाँ से लेकर के 1 से लेकर 100 तक ही रखना है, तो आप उसको उसी के बीच में रखना है। आपसे ये बोल देता है कि -1 से लेकर -100 तक रखना है, तो उसी के बीच में रखना है। बट आपसे ये कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले आप आंसर को ना देखें। हो सकता है कि आप आंसर मिला रहे होंगे और वहाँ पे आप कहिएगा कि सर आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आंसर इसमें मिलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आपको निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे x = 2 रखेंगे, इसमें रख रहे हैं हम, आप इसमें भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? y = हो जाएगा 6 - 2 रखिएगा, तो 2, यानी कि 6 में से 2 गया 4/2 2। एक वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 6 ऐसे करके निकालने हैं, 6 ऐसे करके निकालने हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग, क्या रख दें? x = 4 रख देते हैं। आप 3 रख लीजिएगा, 4 रख लीजिएगा, 5 रख लीजिएगा, रखिए। y = 6 - 4/2, यानी 6 में से 2 गया 2/2, तो y = यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। हो सकता है कि आप जब 3 रखेंगे, आप जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 3/2 होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में तोड़िएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू चाहिए, पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू सीधा सीधा ही चाहिए, सीधा सीधा चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कौन सा वैल्यू रखें। फिर देखिए पुटिंग x इक्वल टू 6, 2 वैल्यू तो रख दी, एक 2 एक 4 एक 6, 6 रखना है। अब आइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6/2 यानी 0/2, y इक्वल टू आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब 3 वैल्यू तो हम प्लस में रख दिए, 3 वैल्यू माइनस में रख के भी देख लेते हैं। अब ये भी आप मत सोचिएगा कि 3 वैल्यू 6 बोला है तो 3 प्लस में 3 माइनस में, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप 2 वैल्यू प्लस रखिए, 4 वैल्यू माइनस में रखिए, 1 वैल्यू माइनस में रखिए, 4 वैल्यू, चारों का 1 वैल्यू रखिए आप माइनस में प्लस में, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप 6 का 6 प्लस में रखिए, 6 का 6 माइनस में रखिए, कोई दिक्कत उसे नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे रख लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू -2। ठीक है, x इक्वल टू -2 इसी में रखना है ना, तो रखिए y इक्वल टू 6 माइनस -2/2 कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस बाई टू यानी कि 8/2 इक्वल टू 4। एक वैल्यू आपके पास आ गया 4। कितना हुआ चौथा, पांचवा रखिए पुटिंग x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस -4/2 यानी कि 6 प्लस 4/2 10/2 5। 5 वैल्यू हुआ, एक और रखना है, रख लीजिए पुटिंग x इक्वल टू -6 सबकी रख लेते हैं, y इक्वल टू 6 माइनस -6/2 यानी 6 प्लस 6/2 12/2 यानी कि 6 वैल्यू आ गए। एक वैल्यू 2 3 4 5 6 आ गए। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए यहाँ पे करेंगे क्या कि एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, एक डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x रख देंगे, यहाँ पे y रख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि x का वैल्यू आप क्या रखे थे, x का वैल्यू हम रखे थे 2, तो y का वैल्यू आपका जो आया था वो भी 2 आया था। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। अब ऐसा नहीं कि आप x यहाँ पे रखे हैं और y का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो फिर एग्जामिनेशन में गलत हो जाएगा। जो x का वैल्यू रखे थे और उस पे जो रिजल्ट आपका y का आया था वही रखेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4, तो y का रिजल्ट कितना आया था 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना रखे थे 6, y का वैल्यू कितना आया था 0। यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखे थे -2, तो y का वैल्यू आया था 4। फिर x का वैल्यू रखे थे कितना -4, तो y का वैल्यू आया था 5। और लास्ट देख लीजिए x का वैल्यू रखे थे -6, तो y का वैल्यू आया था 6। कितना बोला जा रहा था 6, 1 2 3 4 5 6। और आप देख लीजिए 6 जो है ना वो डिफरेंस है, 6 अलग अलग वैल्यू है। हम x का 2 रखे तो 2 आया, y का 4 रखे 1 आया, 6 रखे 0 आया, -2 रखे 4 आया, -4 रखे 5 आया, -6 रखे 6 आया। 6 अलग अलग है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद आप इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल 5 बोला था फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन था x + 2y = 6, यहाँ से आपको करना क्या है कि या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए। हम दोनों निकाल के आपको दिखा दिए हैं, बट वैल्यू एक पे रखे हैं। आप दोनों पे रखने के लिए तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा। अगर से आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको अभी हम निकाल के फिर से एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि अगर से आप x निकालते तो +y है, इधर प्लस है इधर जाता तो माइनस होता, यानी 6 - 2y होता। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू कुछ सोच के रखना है, जो आप सोचिए। ठीक है, फिर क्या किया कि अब आप यहाँ पर भी रखते हैं तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे फिर हम y को सोच लिए कि y हम निकालते हैं, आपकी मर्जी होती है ना, कोई कहता है x निकालो, कोई कहता है y निकालो, हम दोनों निकालें। तो 2y = 6 - x, इधर प्लस में इधर जाए तो माइनस में, यानी y = 6 - x/2। अब यहाँ पे हम इस पे वैल्यू रखना स्टार्ट किए हैं। आप ध्यान देंगे, इस पे हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, आपकी मर्जी करेगी तो आप वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो पुटिंग x = 2, x का वैल्यू जब हम 2 रख रहे हैं तो देख रहे हैं y का वैल्यू 6 - 2/2 यानी y का वैल्यू 2 आया। फिर पुटिंग x = 4, x का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आया। फिर x का वैल्यू हम 6 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू -2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू
4 आया। x का वैल्यू -4 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 5 आया। x का वैल्यू -6 रखे तो y का वैल्यू 6 आया। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करते समय आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो आप x का वैल्यू रखे हैं और उस वैल्यू रखने के कारण जो आपका y का वैल्यू आया है उसी को रखेंगे। अब यहाँ पे x y तो सभी जगह दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू यहाँ से लिए y का वैल्यू यहाँ से लिए, y का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू ऐसा आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो x का रखे वो y, जो x रखे वो y, जो x रखे वो y, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।